इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड। समाज के कल्याण में समर्पित, जरूरतमंद की हर संभव मदद। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, राइट प्रॉपर्टी, राइट इन्वेस्टमेंट। अपने सपनों को करे साकार। और स्टार हेल्थ केयर यूनिट ऑफ अमन ग्रुप ऑफ कंपनी। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार। संजय यादव, मुन्ना खोरी। सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। नीमराना में भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर उत्तर कार्यालय पर शनिवार को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अशोक परनामी, जिला संगठन प्रभारी मनीष पारेख, भाजपा जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव एवं मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि इन मुद्दों पर सरकार वार्ता करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आंदोलन तो कृषि बिलों को लेकर किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है कि टोल खत्म होना चाहिए, जबकि टोल का इन तीनों कृषि बिलों से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष को पिछले 6 साल में एक भी मजबूत मुद्दा नहीं मिला जिसको लेकर वह भाजपा सरकार का विरोध कर सके। अशोक परनामी ने यह भी कहा कि इनको मालूम है कि ये तीनों कृषि बिल किसान के हित में है, परंतु कांग्रेस सरकार राजनीति से प्रेरित होकर बेवजह किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। इससे पूर्व नीमराना पहुंचने पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अशोक परनामी का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा के अनेक पदाधिकारी और काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखें राज टीवी की ये खास रिपोर्ट। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों के हर मुद्दे पे बात करने के लिए हम तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन भाजपा के ही कई बड़े नेता, सांसद ऐसे बयान दे जाते हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं, जैसे कि किसानों के बीच में माओवादी हैं, खालिस्तानी हैं, इनके पास पैसा वहाँ से कनाडा और पाकिस्तान से आ रहा है। देखिए, कोई भी बात जब कही जाती है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर होता है। कोई भी व्यक्ति बिना उसके कोई बात नहीं करता। जिन्होंने भी ये बात की है, निश्चित रूप से उनको इस प्रकार की कोई जानकारी होगी। सर, कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रायसेन नगर आए तो उनको भी काले झंडे दिखाए किसानों ने। तो किन्होंने दिखाए? किसानों ने दिखाए या कांग्रेस ने दिखाए? सर, वहाँ जो जनता, कांग्रेस युवा मोर्चा के लोग थे ना, वहां पे वही जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे कर रहे थे कांग्रेस। तो सर, कांग्रेस तो कर ही रही है विरोध ना। और मैं तो ये कह रहा हूं, कांग्रेस किसान हित में नहीं है। उसने आज तक किसान हित में काम नहीं किया। किसान हित में काम किया तो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी ने किया। स्पष्ट कहा कि मुद्दों पर सरकार वार्ता करने के लिए बिल्कुल तैयार है, ओपन माइंड से तैयार है, परंतु मुद्दों पर अभी इन्होंने क्या किया? आपका जो आंदोलन है वो तो 3 कृषि बिलों को लेकर के है, परंतु उसमें मांग रहे हैं टोल खत्म होने चाहिए। भाई, टोल का इस 3 कृषि बिलों से क्या ताल्लुकात है, क्या लेना देना है? तो ये विपक्ष के पास कोई स्ट्रॉन्ग मुद्दा है नहीं। उनको मालूम है कि कृषि बिल किसान हित में ही है, परंतु उसको डिलेटेड करने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। पिछले 6 वर्षों से कांग्रेस को ऐसा एक भी मुद्दा नहीं मिला कि वो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध कर सके। ये बेवजह विरोध कांग्रेस की सरकार राजनीति से प्रेरित होकर के किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। सर, हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी को समर्थन किया था, तो किसान आंदोलन को लेकर के वो कह रहे हैं बीजेपी किसानों की बात नहीं मानती। मैंने उससे अपना नाता तोड़ लिया है। बीजेपी अवसरवाद की राजनीति करती, जाति धर्म के नाम पर राजनीति करती है। सीमित आंदोलन है और मतलब मोटिवेटेड आंदोलन है। बाकी पूरे देश में किसान इसके पक्ष में सरकार को लिख करके दे रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको, जैसे एमएसपी की बात हुई, आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको कुछ फिगर्स देना चाहता हूं। 2013-14 के रेट और 2020-21-22 का रेट जो भी प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, गेहूं 2013-14 में 1400 रुपए क्विंटल का एमएसपी था, आज 1975 रुपए है।
जो 1100 रुपये था आज 1600 रुपये है। चना 3100 था आज 5100 है। सरसों 3050 था आज 4650 है। कुसुम 3000 था 5327 है। धान पहले 1310 में एमएसपी परचेज होती थी आज 1868 में होती है। मूंग पहले 4500 में होती थी आज 7196 में हो रही है। अरहर पहले 4300 रुपए में खरीदी जाती थी अब 6000 में खरीदी जा रही है। मूंगफली पहले 4000 रुपए में खरीदी जाती थी अब 5275 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदी जा रही है। आप देखिए कितना इसमें गैप है। ये गैप किसने बढ़ाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनाने का काम किया। तो इस प्रकार से अधिक उपज पैदा कर सके। इसके साथ साथ ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि देश के 80-90 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक वर्ष में 3 किश्तों में 6000 रुपए देने का काम किया। 2000 रुपए एक किश्त, फिर 2000 रुपए एक किश्त, फिर 2000 रुपए एक किश्त। और कल तो प्रधानमंत्री जी ने इतिहास ही रच दिया कि एक दिन में 80 करोड़ किसानों के खातों में 2000 की किस्त जमा कराने का काम किया। करीबन 18,000 करोड़ रुपया एक बटन लगाने से ही सबके किसानों के अकाउंट में चला गया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो कांग्रेस के राज में भी थी, परंतु कांग्रेस के राज में किसानों को ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता था और कम उसको मुआवजा मिलता था। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि हम तो कम प्रीमियम लेंगे और उस किसान को पूरा मुआवजा देने का काम करेंगे। इस दिशा में भी आपने देखा होगा कि 2022 तक देश के किसानों की आयु दोगुना हो जाए। वर्ष 2016-17 में इस योजना के प्रीमियम पर 13,240 करोड़ रुपए खर्च तथा 2017-18 में 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ कि किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत इतना बड़ा मुआवजा किसानों को देने का काम किया। आपको ध्यान होगा कि आपके यूरिया के लिए लाइनें लगती थी, यूरिया की गाड़ी आती थी तो किसान ऐसे उस यूरिया को लेने में टूटते थे जैसे कोई डकैती कर रहे, मार धाड़ लगती थी। उस समय कांग्रेस के द्वारा यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग होती थी, ब्लैकमेलिंग होती थी। यूरिया की पैदाइश तो पूरी थी, उत्पादन पूरा था, परंतु वो ब्लैक मार्केट में जाता था। परंतु मोदी जी ने कहा कि मैं इसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने दूंगा और उन्होंने नीम यूरिया कोटेड सप्लाई करना शुरू कर दिया। आज आप देखिए जब से नीम यूरिया कोटेड सप्लाई हुआ है पूरे देश में कहीं आपको लाइन लगती हुई नजर नहीं आई और किसानों को यूरिया बहुत आराम से और कम रेट में कीमत में मिल रहा है। इसके साथ साथ किसान खाली अपनी उपज ही पैदा नहीं करे, उस उपज के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अपनी उपज का सही लाभ ले सके। उस दिशा में भी अभी 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। इसके तहत पूरे देश में वेयर हाउसिंग के लिए गोडाउन बनाए जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज चेन प्रोसेसिंग सेंटर बड़े शहरों के पास बनाए जाएंगे कि ताकि किसानों को इनका पूरा लाभ मिल सके। अभी किसान अपनी फसल को प्रॉपर स्थान पर रख नहीं पाता, उसको वेयर हाउसिंग अवेलेबल नहीं है, उसको कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उसके लिए प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपया कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जिसके तहत ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तय किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा अन्नदाता मुक्ति भव, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज तक और किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। मतलब किसानों का कल्याण हो, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच है। और ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी वो सब काम किसानों के हित में करेंगे जिससे कि किसान अपने आप आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश ने भी, जब मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी थी तो प्रदेश में भी किसानों के लिए बहुत प्रदेश सरकार ने किया। इस कांग्रेस की सरकार ने पिछले 2 वर्ष में किसानों के लिए कुछ भी किया हो तो आप बता दो मेरे को। यहां तक कि जब चुनाव उन्होंने लड़ा तो उन्होंने इस बात का वायदा किया था, अपने मैनिफेस्टो में डाला था
कि हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। आज तक किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी नहीं किया गया, बल्कि अभी 4 दिन पहले जो सेस की छूट थी बिजली में, उसको भी वापस लेने का काम किया। आज ये कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी किसान हित के काम नहीं कर रही। किसान हित का काम तो कांग्रेस की सरकार ने 50 वर्षों तक नहीं किया, और ना ही कांग्रेस कभी किसान हितैषी रही। किसानों के हित में काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया। जब वसुंधरा जी की सरकार थी राजस्थान प्रदेश में, तो 28 लाख किसानों की कर्ज माफी की गई। हमने केवल घोषणा नहीं की, उसकी कर्ज माफी करने का काम किया। सहकारी संस्थान द्वारा किसान की मृत्यु होने पर 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा उसका करवाने का काम किया। कृषि विभाग द्वारा दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख रुपए तक किसान का बीमा करने का काम किया। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म की खजूर और जैतून की खेती, उसको भी राजस्थान प्रदेश में शुरू करने का काम किया। किसानों को सहकारिता ऋण ब्याज पर ब्याज दर घटाई। जल स्वावलंबन योजना से जल स्तर बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। आपने देखा होगा पूरे राजस्थान प्रदेश में जितने भी स्टोरेज पॉइंट थे, जो कचरा गृह बन गए थे, उनको खाली करने का काम किया। तालाबों को सुसज्जित करने का काम किया। जो कुएं पूरा कचरा गृह बन गए थे, उनको हमने वाटर हार्वेस्टिंग माध्यम से जिंदा करने का काम किया, जिससे वो पूरा जल का चढ़ाव ऊपर तक आ गया। किसानों को उसमें जल मिलने का काम हुआ। जयपुर, कोटा, उदयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट की, जिसमें किसानों को इस बात की जानकारी दी कि आप किस प्रकार से कम कीमत में उन्नत खेती आप अपने खेत में कर सकते हो, उसमें काम करने गए। यहां तक कि जो दीर्घकालीन कृषि ऋण पर ब्याज था, उसको 12% से घटा करके 5.5% करने का काम किया। चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने निरंतर किसानों के हित में काम किया। और किस प्रकार से, एक ही हमारा लक्ष्य है कि किस प्रकार से किसान की आमदनी 2022 तक हम डबल कर पाए। हमने 1.5 गुना एमएसपी करके ये तो हमने सिद्ध कर दी कि 1.5 गुना तो हमने कर दी, बाकी उसकी 2 गुनी उसकी कमाई हो, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। परंतु फिर भी विपक्ष, कांग्रेस की सरकार किसानों को जो 3 नए कृषि बिल पार्लियामेंट में पास हुए, प्रधानमंत्री जी ने पास करवाए हैं, उसका आज विरोध करना चाह रही है। किसानों को भ्रमित करने का काम करना चाह रही है। जबकि ये तीनों जो नए कृषि बिल हैं, ये किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने किए हैं। किसानों की वो सब दुखों को दूर करने के लिए हम ये कृषि बिल बनाए हैं, ताकि किसानों को अपनी फसल को बेचने में, अपनी फसल को रखने में, अपनी फसल का मालिकाना हक प्राप्त करने में जहां जहां भी अड़चनें आ रही थी, उन अड़चनों को हमने दूर करने का काम किया। परंतु आज विपक्ष, आज कांग्रेस सरकार इसमें भी किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। आज वो कह रही है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमएसपी व्यवस्था को खत्म कर रही है। हमने कहाँ व्यवस्था को खत्म करने का काम किया, बल्कि अभी प्रधानमंत्री जी ने जो एमएसपी के जो रेट अभी जारी किए हैं, वो 1.5 गुना जारी किए हैं। और कल भी प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार एमएसपी में खरीद बंद नहीं कर रही, वो खरीद चालू ही रहेगी, इसमें किसी प्रकार की किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो कहते हैं ये मंडियां बंद हो जाएंगी। हमने कहा कोई मंडियां बंद नहीं करने जा रहे, मंडियां जैसे चल रही हैं वैसे ही चलेंगी। हाँ, किसान की मर्जी है कि वो मंडी में अपना अनाज बेचता है या वो बाहर बेचता है। किसान उसके लिए स्वतंत्र है। अभी तक किसान स्वतंत्र नहीं था, तो मंडी में पूरी दादागिरी चलती थी। 8% उसको टैक्स देना पड़ता, मंडी टैक्स देना पड़ता था। आज किसान की मर्जी है, मंडी में बेचना चाहे मंडी में बेचे, बाहर बेचना चाहे बाहर बेचे। जहां उसको मुनाफा ज्यादा मिलेगा वहां पर वो काम करेंगे। इसलिए एपीएमसी मंडियां कायम रहेंगी। एपीएमसी मंडियां कानून की परिधि से बाहर रहेंगी। ये प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सब किसानों की जमीनें ही ले जाएंगे। कल प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो 3 कृषि बिल हमने जो जारी किए हैं, जो पार्लियामेंट से पास किए हैं, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए हैं, उसमें केवल मात्र किसान की फसल बिकेगी, जमीन नहीं बिकेगी। इसके लिए एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, ना कि जमीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा। बड़ा हम स्पष्ट कह रहे हैं, परंतु फिर भी कांग्रेस के लोग किसानों को भ्रमित करने के लिए जा रहे हैं। परीक्षित परिस्थिति चाहे जो भी हो,
किसानों की जमीन इस बिल में सुरक्षित रही। किसी भी परिस्थिति में किसानों की जमीन कोई भी ले नहीं पाएगा। फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में किसानों के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गारंटी कैसे नहीं है, किसान ही तो एग्रीमेंट करेगा, और किसान जब एग्रीमेंट करेगा तो उसमें कीमत दर्ज करेगा, उसी कीमत पे खरीद होगी, उसी कीमत पे सेल होगी। ये भी भ्रामक प्रचार करने का जा रहे हैं। किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा, ये कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, जबकि किसानों का भुगतान तय सीमा के भीतर करना होगा। ये एक्ट में है ये कि जो भी एग्रीमेंट करेगा वो तय सीमा में अपना भुगतान भी पूरा करेगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना भी लगेगा उस पर। यह भी बड़ा हमने स्पष्ट किया है। किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते, ये भी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग, जबकि प्रधानमंत्री जी ने किसानों का भुगतान तय सीमा के किसान किसी भी समय, किसान स्वतंत्र है, किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। ये भी एक्ट में प्रोविजन है इसका। किसान स्वतंत्र है, परंतु जो एग्रीमेंट करने वाला बायर है वो स्वतंत्र तो नहीं है। किसान की स्वतंत्रता को हमने कायम रखा है। पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई। ये कह रहे हैं केरला में क्या है, केरला में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। ऐसे कितने ही प्रदेश हैं जिसमें ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। तब कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे कांग्रेस की खुद की सरकारें हैं, परंतु उनको विरोध के लिए विरोध करना है, इसलिए तीनों बिलों का ये अपने कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। एक बड़ा ये बात आ रही है, सर इतना बड़ा निर्णय ले लिया सरकार ने और चर्चा नहीं की, ये भी एक आरोप लगाया उन्होंने। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2 दशकों तक 20 वर्षों से किसानों के वेलफेयर के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पे विचार चल रहा है। साल 2000 में शंकरलाल गुरु कमेटी से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट, 2007 के एपीएमसी रूल्स, 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति बनी थी। ये तो कांग्रेस के राज्य में बनी थी, हमारे राज्य में तो नहीं बनी थी। वह 2013 में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की संस्तुति इसमें हुई। 2017 का मॉडल एपीएमसी एक्ट और आखिरकार 2020 में संसद द्वारा इन कानूनों को मंजूरी दी गई। 20 वर्षों से जो कवायद चल रही है उसको मूर्त रूप देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। जो कांग्रेस को करना चाहिए तो कांग्रेस ने नहीं किया। आज ये कांग्रेस कहती है राय नहीं ली। राय कैसे मिली? 20 साल से जो काम चल रहा है उसको हमने मूर्त रूप देने का हमने काम किया। इस प्रकार से कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है, जबकि ये तीनों जो कृषि बिल हैं ये किसान को आत्मनिर्भर बनाने के बिल हैं, किसानों की आमदनी को डबल करने की ये बिल हैं, और इसमें किसान और के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें खुलने का काम है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत जाने का विकल्प होगा। हम कह रहे विकल्प हो, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा, ये राज्य सरकारों को दिया है। कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि यह कानून किसानों के भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर, जैसे मैंने पहले आपको कहा, बिक्री, लीज, गिरवी की अनुमति नहीं देता है। कॉन्ट्रैक्टर्स किसानों की जमीन पर किसी तरह का स्थायी बदलाव नहीं कर सकते। जमीन पे कोई स्थायी बदलाव एग्रीमेंट करने वाले नहीं कर सकते। यहां तक कि कॉन्ट्रैक्टर्स को किसानों की जमीन पर उनके किसी भी अस्थायी निर्माण के लिए लोन नहीं दिया जा सकता। स्थिति चाहे कुछ भी हो, मैंने जो पहले भी कहा आपको, स्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन कानून किसानों की जमीन को जब्त किए जाने की किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं देता। इतना स्पष्ट बात हमने प्रधानमंत्री ने बोला। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, जखराना बहरोड।
समाज के कल्याण में समर्पित, जरूरतमंद की हर संभव मदद। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, राइट प्रॉपर्टी, राइट इन्वेस्टमेंट। अपने सपनों को करे साकार। और स्टार हेल्थ केयर, यूनिट ऑफ अमन ग्रुप ऑफ कंपनी। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव, मुन्ना खोरी। सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।